अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नर्सिंग काउंसिल एंड पैरामेडिकल काउंसिल के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट, आपके जो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन है उसको इशू कर दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑफिस ऑफ द J&K नर्सिंग काउंसिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू या श्रीनगर इसके अंडर आते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग एडमिशन नोटिफिकेशन टू लेफ्ट ओवर सीट्स इन वेरियस गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन है, जो आपकी लेफ्ट ओवर सीट्स बची हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हो, तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। दैट मीन्स अब जो है कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन्स दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो। एज यू नो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग के डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए गए थे, बट यहाँ पर उनको बोला गया था जब तक डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन पैरामेडिकल या नर्सिंग काउंसिल से नहीं आती तब तक हम जो है यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं दे सकते। बट अब भी जो स्टूडेंट हमें देख रहा है वो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विजिट कर सकते हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं। बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पर नोट्स एक इशू करेगी। उस नोटिफिकेशन में वो लेफ्ट ओवर सीट्स को निकालेंगे, किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, एंड ज़्यादा तो रहती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कश्मीर में तो एक दो सीट्स ही बचती हैं, तो उनका कंपटीशन यहाँ पर हाई रहता है। वो टॉपर्स ले जाते हैं जिनके 100-105 प्लस मार्क्स होते हैं। लास्ट ईयर 110 प्लस मार्क्स वालों ने ली थी वो सीट्स एक दो। तो जिनके ये मार्क्स 100 बिलो आ रहे हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विजिट कर सकते हैं जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। बाकी जिनने ऑलरेडी जो एनरोल्ड हैं किसी कोर्स में, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई ना करें ताकि उनकी जो सीट है वहाँ पर वो कैंसिल ना हो जाए। एंड वन मोर थिंग, इन केस आपको डायरेक्ट एडमिशन में कहीं और पे कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो बट आप जिस कॉलेज में एनरोल्ड है वो आपकी फ़ी यहाँ पर रिफंड नहीं कर पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, वो डॉक्यूमेंट्स में भी आपके यहाँ पर ना दें। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, it is impressed upon all government, private, paramedical and nursing institutions of UT of Jammu and Kashmir, recognized and affiliated with Government Health and Medical Education Department and J&K Nursing Council, to invite applications for desired candidates for admission in the following nursing programs for the leftover seats for the session 2025-26 only। ठीक है, तो इन कोर्सेज की यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इनमें पहला कोर्स है एमएससी नर्सिंग। ठीक है, एमएससी नर्सिंग में जहाँ पर भी सीट्स अभी वैकेंट होगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, अब उनको दिया गया है कि आप जो है अपने बेसिस पर यहाँ पर जो है इनको एडमिशन दे दीजिए। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए, पहले आप देख लें। दूसरे नंबर पर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आता है, तो इसका अब राउंड 2 नहीं होगा, इसका अब डायरेक्ट एडमिशन्स ही होंगे। ठीक है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम का एक राउंड जेकेओपी ने किया। अब जहाँ पर भी सीट्स वैकेंट हैं वो कॉलेज वाले फिलअप करेंगे। ठीक है, वो कॉलेज वाले आप फिलअप करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो। तो जीएनएम की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट है। यहाँ पर जीएनएम लेटरल एंट्री है, तो इसमें भी आप जो है कॉलेज वाले ही फिलअप करेंगे। ठीक, बाकी एफएमपीएसडब्ल्यू एंड एमएमपीएसडब्ल्यू, ठीक, 10th लेवल के कोर्स से इनमें जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनमें जो है 10th के बच्चे एलिजिबल हैं, तो इनमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे। बाकी एएनएम कोर्स, इसमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे। बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर फॉर एमएससी नर्सिंग एडमिशन द मेरिट शैल बी कंसिडर्ड ऑन एग्रीगेट मेरिट बेसिस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेगुलर बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स while as in respect of post basic BSc nursing candidates the aggregate merit obtained in general nursing and midwifery plus aggregate merit obtained in post basic nursing shall be considered। तो आपके बीएससी नर्सिंग के मेरिट पे आपको एमएससी नर्सिंग में आप मिल जाएगा, चाहे आपने बोपी दिया हुआ है चाहे आपने बोपी का एग्जाम नहीं दिया हुआ है। आपने जो बीएससी नर्सिंग में एग्रीगेट करके आपका जो सीजीपीए बना हुआ है उसके बेसिस पर आपको एमएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाएगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो जीएनएम में जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, 3 इयर्स के मार्क्स एग्रीगेट करके जो आपके मार्क्स बनेंगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो आपका जीएनएम है, यहाँ पर जीएनएम में कौन से बच्चे आप डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए एलिजिबल हैं, जो 12th पास है, चाहे आपने जीएनएम का एग्जामिनेशन दिया हुआ है या जीएनएम का एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ है, आपके 12th के मेरिट पे ही आपको अब जीएनएम में डायरेक्ट एडमिशन्स मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो। बट अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स जीएनएम में ट्राई करते हैं, तो ओपन मेरिट का यहाँ पर 400 प्लस ही मार्क्स जिन बच्चों का है उनकी सिलेक्शन हो जाती है। बाकी 350 प्लस
ST1 ST2 SC में सिलेक्शन हो जाएगी GNM में, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में। बाकी प्राइवेट में आपको हर एक स्टूडेंट को सीट मिलेगी, चाहे आपने GNM का एग्जाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होते हैं, BOP के अलग होते हैं। तो इसमें आपके 12th के मार्क्स पे आपको GNM की सीट अलॉट हो जाएगी। फॉर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी लेटरल एंट्री, GNM लेटरल एंट्री में आपके FM PHW MM PHW के डिप्लोमा के मार्क्स कंसिडर्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा के मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे FM PHW एंड MM PHW लेटरल एंट्री में जाने के लिए, GNM लेटरल एंट्री में जाने के लिए। फिर यहाँ पर बात आती है FM PHW और MM PHW, तो इसमें आपके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो FM PHW MM PHW में जिन भी बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन में अप्लाई करना है तो उनके 10th के मार्क्स देखे जाएंगे। एंड इसमें अगर आपके 10th के मार्क्स 300 प्लस भी होते हैं तब भी आपको अच्छे खासे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल जाती है, क्योंकि इनमें जो बच्चे हैं वो कम अप्लाई करते हैं एंड इनमें जो सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर डिप्लोमा इन ANM, ठीक है, जिनको ANM में जाना है तो उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक। अगर अब हम बात करें यहाँ पर 12th बेस्ड पैरामेडिकल का कोई भी नोटिफिकेशन में नाम नहीं है या BSc नर्सिंग में नाम नहीं है, मे भी इनने जो है गलती से वो भूल गए हैं, तो आई थिंक BSc नर्सिंग के भी अब डायरेक्ट एडमिशन्स ही हो जाएंगे एंड 12 बेस्ड पैरामेडिकल के भी यहाँ पर जो है डायरेक्ट एडमिशन्स ही हो जाएंगे। बाकी जो है 7 कोर्सेज इनने मेंशन किए हुए हैं, ये 2 कोर्स इनने मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट इनका भी अब डायरेक्ट एडमिशन्स ही निकलेंगे, ठीक है। द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज 31 अक्टूबर। इनको बोला गया है कि जो भी कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, इनको जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है 31 अक्टूबर से पहले करना है। दैट मीन्स 31 अक्टूबर से डायरेक्ट एडमिशन सारे हो जाएंगे गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। दैट मीन्स 1 नवंबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लासेस वगैरह आपकी इन कोर्सेज में लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स में लिखा है, द इंस्टीट्यूशन शैल इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू अबव मेंशन्ड कोर्सेज अगेंस्ट लेफ्ट ओवर सीट्स एंड व्हाइल डूइंग सो ड्यू केयर मस्ट बी टेकन टू गिव इट वाइड पब्लिसिटी इन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थ्रू इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। तो जो भी नोट्स निकालेगा उनको बोला गया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप नोट्स को इशू करिए, ताकि जो है यहाँ पर पता चल जाए कि आपने डायरेक्ट एडमिशन निकाले हैं, ठीक है। बाकी जो लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 31 अक्टूबर रखी गई है, अप टू 5 PM तक इनको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज। अब आपको क्या करना है, जब भी कोई यहाँ पर कॉलेज जो है डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन निकालेगा उसमें सीट्स भी मेंशन होंगी। देखिए बात रही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जिन स्टूडेंट्स को नर्सिंग करनी है, पोस्ट बेसिक GNM जो भी, तो प्राइवेट वाले नोट्स इशू नहीं करते हैं। तो आज से ही आप जो है प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन अब डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स के वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाले यहाँ पर नोट्स इशू नहीं करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर नोट्स इशू करते हैं, बट मैंने आपको पहले ही बोला गवर्नमेंट में कुछ ही सीट्स बचती हैं, जिनके मार्क्स अच्छे खासे होंगे वो वेट करेंगे, बाकी जिनके मार्क्स बिलो है वो यहाँ पर प्राइवेट में जाइए। आपको जो है सीट्स ये 2-3 दिन में सीट्स इनकी फिलअप हो जाती हैं प्राइवेट में, तो जल्द से जल्द जाने की कोशिश करिए ताकि जो है आपको यहाँ पर सीट अच्छे से मिल जाए। बाकी जो आपको चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगी, 12th के मार्क्स कार्ड होगा, 10th का मार्क्स कार्ड होगा, कैटेगरी होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब आपकी होगी, ठीक। बाकी जो सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है, वो इनको 28 अक्टूबर से पहले रिलीज़ करना है, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट जो भी कॉलेज जो है यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की नोटिफिकेशन को इशू करेंगे उनके पास फॉर्म्स जाएंगे, आफ्टर दैट वो सिलेक्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर जो है मेरिट, ठीक है। अगर हम बात करें 12th के मेरिट पे जिनकी सिलेक्शन होगी तो मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन करवाएंगे, ठीक है। बाकी अगर हम BSc पैरामेडिकल की बात करें तो BSc पैरामेडिकल में यहाँ पर जो है 12th के मेरिट पे ही आपको सीट मिल जाएगी, चाहे वो OT हो, एनेस्थीसिया हो, MLT हो, रेनल डायलिसिस हो, तो उसमें आपकी सीट जो है आपको एज पर 12th मेरिट मिलेगी। बाकी BSc नर्सिंग में आपका कंपलसरी रहता है कि आपने BOP का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। बाकी जो है अब कोई भी यहाँ पर फर्दर काउंसलिंग नहीं होगी इन प्रोग्राम्स की, अब इनके डायरेक्ट एडमिशन ही होंगे। आप कॉलेजेस अब विजिट कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे एडमिशन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है नोट्स को इशू करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी यहाँ पर आप प्रोग्राम्स हैं इनके आप डायरेक्ट एडमिशन ही होंगे। बाकी जो है नीट की काउंसलिंग यहाँ पर होगी। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइए। जब भी डायरेक्ट एडमिशन की कोई भी नोट्स जिस भी कॉलेज से आएगी वहां पर आपको PDF मिल जाएंगे। बाकी आप कमेंट्स में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।